आपने भी जिस ज़माने में शुरू किया अपना अंसार बनी ट्रस्ट, बहुत सारी मुश्किलें तो आपने भी फेस की होंगी। बहुत मुश्किलें तो छोटा लफ्ज़ है। हाँ, बस ज़िंदा कैसे हूँ ये एक बड़ी बात है। अल्लाह ने शायद इसीलिए रखा हुआ है कि मैं कुछ कर रहा हूँ उसकी राह में। और उसके बगैर मेरा मुमकिन नहीं चलता है, मुमकिन नहीं है। बाज़ औक़ात आपके लिए ऐसी मुश्किलात हो जाती हैं कि आप खुद कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। बाज़ औक़ात अब तो खैर मैं आदी हो गया हूँ। बाज़ औक़ात आप कहते हैं ये कैसा इल्ज़ाम है, मतलब ये कहाँ हुआ है, कौन अंसार बरनी है वो जिसने ये किया है। लेकिन कहने वाले नहीं रुकते, क्योंकि वो ये काम कर नहीं सकते तो वो फिर आपको करने भी नहीं देना चाहते। लेकिन जब किसी की ताकत और क़ुव्वत अल्लाह की ज़ात के साथ बंधी हो तो कोई रोक भी नहीं सकता। आपने कैसे इरादा कर लिया था? आप भी उस पेन से गुजरे थे, वो जिस पेन और दुख की हम बात कर रहे थे कि फिर उसके बाद जाकर एक अल्लाह ताला वो मकाम देता है। असल में ये लंबी कहानी है, लेकिन मैं मुख्तसर कर देता हूँ कि मैं स्टूडेंट लीडर था हाँ जी। और पीएसएफ का सेक्रेटरी जनरल था। तो वो एक कीड़ा अंदर था कि कुछ करना है। उस वक्त तक ये नहीं था कि क्या करना है, ये तो फिर अल्लाह ने राह दिखाई। मुझ पे एक इल्ज़ाम लग गया कि मैंने मार्शल के ख़िलाफ़ और जमहूरियत के हक़ में तकरीर की है अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे। और जिस दिन वो तकरीर हुई थी मैं कराची में भी नहीं था। पता नहीं मेरे फरिश्ते आए होंगे, उन्होंने की होगी, या मैं शायद लोगों को खटक रहा हूँगा तो उन्होंने मुझ पे कैस। तो जेल में क्या हुआ कि ईद का दिन था। एक कैदी जो है वो नाबीना था और वो बस इस तरीके से चल रहा था, तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। जब मैंने उसका हाथ थाम लिया तो मैंने पूछा कि तुम किस केस में आए हो यहाँ पे? तो कहने लगा मर्डर केस में। मैंने कहा मर्डर केस में वो कैसे मर्डर, तुम तो नाबीना हो। तो कहने लगा कि मैं एक दुकान पे बैठा हुआ था, वहाँ किसी का मर्डर हुआ, पुलिस आई, उसने मेरा बयान लिया और उसने मुझे ही मर्डर केस में बंद कर दिया। तो ये मुझे एक झटका था। उसके बाद 22-23 नंबर बैरिक के जेल की, जो जेल में लोग रहे होंगे उन्हें पता होगा, 22-23 नंबर बैरिक वो सियासी कैदियों की थी। अच्छा। तो उसके सामने एक नीम का दरख्त था। मैं जब भी बाहर लेके जाते थे इंट्रोगेशन के लिए, तो जब वापस आता था तो मैं वहाँ बैठ जाता था और अल्लाह मियाँ से बातें करता था। अब ये बड़ा मुश्किल काम है कि अल्लाह मियाँ से कैसे बातें करते थे। कभी कोशिश तो करो। हाँ बिल्कुल, ये वो शेरक के करीब है, कभी कोशिश तो करो। सुनता भी है, वो जवाब भी देता है। तो वहाँ एक मुझे किसी बुजुर्ग ने मुझे नज़र आए, जिनका नाम जो जेल के कैदी नहीं थे, ये मैं पक्की वसूख से आज भी कह सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ दी और मुझे कहा कि तुम अंसार। मैंने पलट के देखा, मैं घबरा गया एकदम, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये कोई वली थे, कोई उनका चेहरा नूरानी, इतना नूरानी चेहरा कि जेल का कैदी नहीं था। तो मुझे कहने लगे कि तुम्हें पता है बार बार क्यों ला रहे हैं? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो होश में ही नहीं रहा। कहेंगे अल्लाह तुमसे काम लेना चाहता है, वो दिन है और आज का दिन है। ये तो है। उसी दिन मुझे बुला के रहा किया गया। बाखुदा मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से अल्लाह मियाँ ने अपनी छड़ी हिलाई। उसी दिन मैं रहा हुआ और उसी दिन मैंने फ़ैसला किया। बस और उसके बाद मेरी बीवी मेरी पार्टनर है, मेरी साथी है, और शायद इस पूरे जो काम है मेरा, उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है आपकी वाइफ। तो मेरी वाइफ को जाता है, शाहीन को।